हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कायस्थ गुरु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण चैप्टर यात्रियों के नज़रिए के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि विभिन्न यात्रियों ने हमारे भारत की यात्राएं की हैं। प्राचीन काल में कई सारे यात्री जो हमारे भारत में आए और उन्होंने हमारे भारत के बारे में लिखा। हमारी भारतीय संस्कृति, परंपराओं, राज्यों, राजाओं सभी के बारे में उन्होंने लिखा। आज हम उन्हीं के लिखे हुए इतिहास से हमारे भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यह सब कैसे हुआ? तो वह यात्रियों के नज़रिए के द्वारा ही हुआ, है ना। अगर यात्री यात्रा नहीं करते और वह हमारे देश में नहीं आते और हमारे देश के वृत्तांतों के बारे में नहीं लिखते, तो आज हम इतिहास के बारे में इतनी सरलता से नहीं जान सकते थे। तो दोस्तों, यह चैप्टर है उन्हीं यात्रियों पर आधारित। तो हम आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में, जो प्राचीन काल में महिलाएं और पुरुष थे, उन्होंने क्या किया कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थ यात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की, है ना। कुछ व्यापारी बन कर आए, तो कुछ सैनिक बन कर आए, कुछ पुरोहित बन गए, कुछ तीर्थ यात्रियों के रूप में। तो वह इस प्रकार उन्होंने यात्राएं की। तो वे जो जब नए स्थान पर जाते थे तो वहाँ बस जाते थे, या फिर वहाँ से कुछ दिन रहकर वहाँ के परिवेश, भौतिक परिवेश, संदर्भों में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती थी, उनके बारे में लिखकर अपने वृत्तांत ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख देते थे, जिसमें असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है ना। जो कि असामान्य कैसी, जो मतलब सामान्य नहीं रहती हैं, उनके नज़रिए से जो कि अलौकिक होती हैं, तो उन बातों का वो अधिक महत्व देते थे और उन्हें अपने इतिहास में, अपने विवरण में लिखते थे। दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत जो कि लगभग ना के बराबर है, क्योंकि महिलाएं प्रारंभ से ही कम यात्राएं करती थीं। ज़्यादातर महिलाएं घर में घरेलू कार्य में ही व्यस्त रहती थीं और ज़्यादातर पुरुष ही यात्राएं करते थे। तो इस कारण महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग ना के बराबर हैं। हालांकि हम यह जानते हैं कि वे भी यात्राएं करती थीं। सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों पर केंद्रित होते हैं, है ना। उदाहरण के लिए, अगर 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हेरात से आए एक राजनयिक अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। कई बार यात्री जो होते थे वो सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते थे, दूर दराज के इलाकों में नहीं जाते थे, देश से बाहर नहीं जाते थे, वह अपने देश में ही रहकर वह अपने देश के बारे में ही लिखते थे, है ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मुगल साम्राज्य, इसमें प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और अपनी यात्राओं के बारे में लिखते थे, है ना, अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं तथा जनवार्ताओं, परंपराओं को समझना चाहते हैं। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो हम इसके लिए 3 व्यक्तियों के वृत्तांत पर ध्यान देंगे। अल-बरूनी, जो 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान से आया था, और इब्न बतूता, जो कि 14वीं शताब्दी मोरक्को से, तथा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत आया था। अल-बरूनी जो भारत आया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अल-बरूनी ने अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया कि उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे
धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते थे और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबंध होना चाहते थे। अल-बरूनी की कृति का अंश पर तथा चर्चा करेंगे हम इसमें। यह कृति इन उद्देश्यों को पूरा करती है कि नहीं करती है, इस बारे में हम जानेंगे। तो अब अल-बरूनी का जो उद्देश्य था वो हमें समझ में आ गया कि वह लोगों के साथ सहायक नज़रिया धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहता था, है ना, और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। पूरी तरह से विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक क्या करते थे, सभी लेखक दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। देशज लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे जो वृत्तांतों में दर्ज करने योग्य नहीं थे। नजरिए में यही भिन्नता ही यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। ये यात्री किसके लिए लिखते थे, जैसा कि हम देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग दृष्टांतों में अलग था। यानी कि जो यात्री जो बाहर से आते थे वो किसके लिए लिखते थे, है ना, तो वह ज़्यादातर अपनी यादगार, जब हम कहीं जाते हैं यात्रा करने के लिए तो वहाँ अपनी याद के तौर पर कुछ चीज़ें वस्तुएं खरीद लेते हैं कि हमने वहाँ क्या क्या देखा। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वो लिख लेते हैं और फिर हम अपने जब कभी याद बैठ कर चर्चा करते हैं आपस में तो हम वहाँ के वृत्तांतों के बारे में, अपने साथ बीती हुई अच्छी घटनाओं के बारे में, मतलब सुखानुभूति के रूप में भी करते थे। तो कुछ लोग इसको रिकॉर्ड बना करके अपने यहाँ ले जाते थे। जो अच्छी बातें होती थी उनको अपने जीवन में उतारते थे, जो खराब बातें होती थी उनको वो अपने जीवन से निकाल देते थे। तो इसलिए भी लोग यात्री जो आते थे यात्रा करने के लिए एक इतिहास लिखते थे। अब उन्हीं के इतिहास जो कि भारत में रह गए, छूट गए, तो अब हम उनसे हमारे भारतीय इतिहास के बारे में आज जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, आज के चैप्टर में, आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे हम अपनी इस अगली वीडियो में, जिसमें फिर हम भारतीय यात्रियों के नज़रिए के बारे में चर्चा करेंगे।